सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इस समय गोदावरी के तटों पर भी सनातन की सनसनी फैल गई है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी परिक्रमा शुरू हुई जो वर्षों पहले होती थी और अभी नहीं हो रही थी। पुराणों में गोदावरी परिक्रमा का बहुत महत्व है। महर्षि गौतम के लिए भगवान शिव ने जटाओं से एक धारा त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरि पर्वत की सह्याद्री पर्वतमाला से प्रारंभ की, जो गोदावरी गंगा कहलाती है, और 1465 किलोमीटर बाद बंगाल की खाड़ी में गोदावरी जी गिरती हैं। भागीरथी गंगा और गोदावरी गंगा एक ही है। भागीरथी गंगा हिमालय पर्वत से प्रकट हुई है, जबकि गोदावरी ब्रह्मगिरि पर्वत सह्याद्री पर्वतमाला से प्रारंभ हुई है। जिस तरह से नर्मदा परिक्रमा का महत्व है, लगभग सभी हिंदुओं में, सनातनियों के मन में नर्मदा परिक्रमा करने का विचार आता है। सर्वाधिक परिक्रमा माँ नर्मदा की ही होती है। चर्चा में भी माँ नर्मदा की परिक्रमा रहती है। इसी तरह वैष्णवों के लिए गोदावरी परिक्रमा का महत्व है, लेकिन धीरे धीरे गोदावरी की यात्रा कम होती गई, और जब बिल्कुल इसकी यात्रा मार्ग पर सन्नाटा छा गया, एक तरह से वहाँ पर प्रत्येक जो रास्ता था उस पर अतिक्रमण छाने लगा, तब प्रत्येक सनातन के प्रत्येक स्तंभ को मजबूती देने वाले सर्वमान्य संत अनंत विभूषण श्री मस्जिद गुरु द्वाराचार्य श्री अग्रपीठाधीश्वर एवं मलिक पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देवाचार्य जी महाराज ने लगभग 600 संतों के साथ 6 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 तक त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी की परिक्रमा प्रारंभ की, और यात्रा देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरी। इस दौरान 13 घंटे की अनवरत समुद्र यात्रा भी हुई। 20 सितंबर को वापस यात्रा त्र्यंबकेश्वर पहुंची, जहां पर रामार्चन यज्ञ हुआ और संतों का भंडारा हुआ, जिसमें 1200 से ज़्यादा संत उपस्थित थे। सबसे बड़ी बात यह रही कि यात्रा मार्ग में जिस तरह से स्वागत हुआ संतों का, महाराज जी का, वह अभूतपूर्व था। खासकर उन राज्यों में जहां महाराज जी अभी प्रवचन देने नहीं गए हैं, जहां उनकी अभी कथाएं भी नहीं हुई हैं, वहां भी महाराज जी का प्रभाव और आकर्षण ऐसा था कि लंबी लंबी लाइनें सड़क के दोनों किनारे महाराज जी के लिए स्वागत के लिए देर रात तक लगी रहीं, और लोगों ने पलक पौड़े बिछाकर स्वागत किया। गोदावरी के तटों पर सनातन की सनसनी ऐसी बन गई है कि अब उम्मीद की जा रही कि जिस प्रकार गोदावरी गंगा का परिक्रमा का महत्व है, वह फिर से जन जन में पहुंचेगा, और नर्मदा परिक्रमा की तरह ही गोदावरी की परिक्रमा भी होने लगेगी। और जिस तरह से अग्रपीठाधीश्वर, मलुक पीठाधीश्वर, अनंत विभूषण श्री श्री 1008 डॉक्टर राजेंद्र दास जी सनातन के प्रत्येक स्तंभ को मजबूती दे रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से गौ सेवा की अलग देश दुनिया में जगाई है, उसी तरह गोदावरी परिक्रमा को भी उन्होंने एक तरह से आकर्षण का केंद्र बना दिया है, अलग जगह दी है। मेरा सार्थक संवाद के सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि इसके आगे महाराज जी के मुखारबिंद से ही सुनिए कि गोदावरी परिक्रमा का महत्व क्या है, यात्रा कैसे संपन्न हुई और यात्रा में कितने महान संत शामिल थे। पुराणों में गोदावरी का बड़ा महत्व, महर्षि गौतम के लिए ही भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जी की एक धारा प्रकट की। उस धारा का नाम गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर में जहाँ ऊपर ब्रह्मगिरि है, वहाँ से भगवान शिव की जटाओं का चिन्ह है, वहीं से गंगा जी प्रकट हैं। ये भागीरथी गंगा, गोदावरी गंगा एक ही है, बस ये हिमालय से प्रकट हुई हैं, वो सही पर्वत से प्रकट हुई हैं। गोदावरी परिक्रमा की महिमा है। राम जी गोदावरी के तट पर रहे। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत, कई पुराणों में गोदावरी की बड़ी विस्तृत महिमा का वर्णन किया गया। और अपने वैष्णव परंपरा में तो जो टकसाल पूछी जाती है, उसमें परिक्रमा पूछी जाती है। रामानंद संप्रदाय विशेषकर, आपकी परिक्रमा क्या है, तो कहते गोदावरी परिक्रमा। तो पहले तो सभी वैष्णव संत गोदावरी परिक्रमा करते थे। शिवोपासक संत नर्मदा परिक्रमा करते थे, वैष्णव संत सब गोदावरी परिक्रमा करते थे। मंचस्थ हरिशरणम जगतगुरु मंचस्थ पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान को सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे अत्यंत निकट विराजमान पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी
श्री रंगमहल वाले महाराज जी, श्री भैयादास जी महाराज जी, उनके निकट विराजमान श्री सुमेधानंद जी महाराज, परम गोभक्त जो 30,000 गोवंश से अधिक की सेवा कर रहे हैं, श्री महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी, जिनकी हनुमत गर्जना आप लोगों ने श्रवण की, पूज्य श्री गौरी शंकर दास जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, श्री महंत श्री सेवादास जी महाराज, और इधर इस क्रम में हमने तो पूज्य श्री पंचमुखी दरबार वाले श्री महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, जिनके पूज्य सदगुरुदेव भगवान, जिनका संपूर्ण रामानंद संप्रदाय अपने गुरुवत ही आदर करता था, ऐसे तपस्या त्याग की साक्षात प्रतिमूर्ति पंचमुखी दरबार वाले पूज्य श्री बड़े महाराज जी, जिनका शताब्दी उत्सव पूज्य श्रीमंत लक्ष्मण दास जी महाराज ने मनाया था। क्या कहना महाराज, संपूर्ण भारतवर्ष का साधु समाज वहाँ विराजमान हुआ था, दास भी वहाँ पहुँचा था, और भीलवाड़ा की धरती पर महाकुंभ का दृश्य उपस्थित हो गया था। श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी की राम कथा थी, और महाराज जी एक दिन मंच पर आए थे। क्यों महाराज जी? और उस एक दिन मंच पर भी एक लंगोटी में ही वहाँ पहुँचे, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं। अब ऐसे दिव्य संतों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ हो रहा है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि भेष भगवान का साक्षात यहाँ दर्शन हो रहा है। एक से एक दर्शनी संत महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। हम सभी भेष भगवान के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि इतने संतों के चरण सन्निधि में श्री रघुनाथ जी ने कुछ समय तक हमें रहने का सौभाग्य प्रदान किया है। आप सभी पूज्य संतों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री वेदांती जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज, जगन्नाथ मंदिर वाले पूज्य श्री महंत जी महाराज, श्री महाराज जी अपने सीकर हैं, श्री माधवपुर वाले श्री महंत श्री ओंकार दास जी महाराज, श्री महंत श्री गिरीश दास जी महाराज, बीच में उन संत महापुरुष का दर्शन नहीं हो रहा है। पूज्य श्री महंत श्री रामप्रिया दास जी महाराज और सभी पूज्य महापुरुष विराजमान हैं। उन सबको जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, वो ऐसा न सोचें कि उनका नाम नहीं लिया, उनका नहीं लिया। इसलिए जो ऊपर जितने संत विराजमान हैं सबको हमारी दंडोत प्रणाम, और जो सन्मुख कृपा पूर्वक दर्शन दे रहे हैं उन सबको भी हमारी सादर दंडवत प्रणाम।